मैंने कुछ लोगों को देखा है, आई डोंट नो, मेरे को लगता है ये लोग अपनी मम्मी का कसम खाते हैं रोज के मैं नहीं हंसूंगा आज। ऐसा ना करें। मैं बहुत हंसता हूँ ऑनेस्टली। जब मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ, हंसता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आप कोई भी हैं, कहाँ से भी हैं, आप कितने भी महान व्यक्ति हैं, वचन सबके लिए सेम है। जब अंकल बिली ग्राहम यूएस में खड़े होते थे प्रीच करने के लिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी क्यों ना आए, उनका मैसेज सेम रहता था, रिपेंट मीन्स रिपेंट। सो हम आज एक, आई एम सो सॉरी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हम एक डरपोक पीढ़ी से हैं। या बिलीव मी, हम एक कॉवर्ड जनरेशन है जो डरती है कि अगर मैंने ये कहा वो कहा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। मैं हर संडे जब अपने चर्च में प्रीच करता हूं तो 2-4 लोग मुझे मिलने आते हैं, वो मुझे कहते हैं ऐसा प्रचार करेगा, कौन आएगा हमारी चर्च में? मैं उनको कहता हूं अभी तो मैंने शुरुआत की है, जस्ट वेट, लिसन, से वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। कहिए मैं महत्वपूर्ण को, इंपॉर्टेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड, ये मैं वर्ड कभी नहीं बोलूंगा अभी से। कहिए मैं अहम नहीं हूं। 2 बार और बोलिए। अहम इस मंदिर में, इस जगह पे एक ही है। His name is Jesus. His name is Yeshua. किसी ने मुझसे पूछा था, Why you are so bold preacher? आप इतने हयाव से क्यों भरे हुए रहते हैं? आज मैं आपको आंसर करता हूं यहाँ यूएई में। Because I respect the presence of God more than the presence of people. हमें खुदा की हुजूरी को लोगों की हुजूरी से ज्यादा ऑनर करना चाहिए। Amen? कल कितने लोग आए थे मैं जान सकता हूं? ओह, मोस्ट ऑफ थे। कल हमने सुना था, एक्चुअली मैंने जो वर्ड कल खुलवाया था हमारा मैसेज घूम गया थोड़ा, है ना? लेकिन आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। फोन बंद कर देंगे भाई साहब, फोन बंद कर दीजिए। प्रभु जो फोन बंद न करें उनके फोन को आज रात को बपतिस्मा मिले। आमीन। ब्रदर मतलब पानी में गिरे। फोन बंद कर दो भाई साहब, फोन बंद कर दो। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे साथ फोटो खिंचाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो कुछ नहीं मिलेगा, बोलो भाई कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है जो है वो भी चला जाए। हम यहां पर खुदा के लिए आए, है ना? आप बिलीव करेंगे मैंने अपने लाइफ में कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली है। मैं किसी का फैन ही नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। लोग मुझे आके कहते हैं हम आपके फैन हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब कुछ मत बनो, कुछ नहीं मिलेगा। हमें एक ही व्यक्ति के फैन होने चाहिए। यस, आप जानते हैं उस पर्सन को, हिज नेम इज जीसस। आमेन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5:13, मेरे पास 1.5 घंटा है। आई डोंट नो मैं कैसे पूरी करूंगा, क्योंकि ये मैसेज 5.25 घंटे का है, लगभग 6 घंटे का है। अब 6 घंटे तो हम बैठ नहीं सकते क्योंकि एक और चर्च लगनी है यहाँ पर। सो जितना हो सके हम कवर करेंगे। और आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा, क्योंकि मैं माइक नीचे रखता हूं। और जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट लीव, बैठे रहिए, आज आपको कुछ मिलना है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैसेज को देने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरी बाइबल बताती है इस दुनिया में जो पहला व्यक्ति था जिसने किसी मुर्दे को जिंदा किया, हिज नेम वाज एलाइजा। उसका नाम एलिया था। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल। वो बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसने किसी मुर्दे को जिंदा किया था। ही इज द फर्स्ट पर्सन जो नेशनल रिवाइवल लेके आया बाल के नबियों के सामने। आप जानते हो, एक ऐसा समय था जब बाइबल कहती है इज़राइल के राजा आहाब ने एक अन्य जाति जो यहूदी नहीं थी, एक ऐसी औरत से शादी की जिसका नाम था जेजबेल, हिंदी में इजबेल। इस लेडी को एक डीमन कंट्रोल करता था। ये लड़की ब्लैक मैजिक करती थी, ये लड़की खुदा के खादिमों को मरवाती थी, बहुत ईविल थी। आप पढ़ सकते हो, एक नबी को भी उसने एक व्यक्ति को भी उसने मरवाया था जिसका नाम था नाबोत। सच ईविल लेडी।
और वो मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, शी वॉज नॉट जस्ट अ लेडी, वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, शी वॉज possessed बाय द डीमंस। आप जानते हैं डीमंस जिन लोगों में अंदर रहते हैं उनका पहला साइन क्या होता है? फर्स्ट, उनका एंगर कभी कंट्रोल में नहीं रहता, नेवर। बहुत ओवर लिमिट गुस्सा आता है इन लोगों को। सेकंड, जिस व्यक्ति के लाइफ में डीमंस होते हैं वहां कभी पैसे सेव नहीं हो सकते, फालतू में पैसे जाएंगे। और थर्ड, जिन लोगों में डीमंस होते हैं ये लोग बीमार पड़ते हैं और जब ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं पर फिर भी वो बीमार रहते हैं। These are the signs of demon possessed people। आप जानते हो ये एक डीमन possessed वुमेन थी और खुदा ने इस लेडी को सबक सिखाने के लिए, मेरी बाइबल कहती है, गॉड रेस्ड अ प्रॉफिट कॉल्ड एलाइजा। परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा कर दिया, उसका नाम एलिया था। जब एलिया प्रकट होते हैं, जब एलिया जाहिर होता है, तब एलिया एक अकाल की घोषणा करता है कि अब बारिश नहीं पड़ने वाली। ठीक उतना ही समय बारिश नहीं पड़ी जितना समय जीसस की मिनिस्ट्री थी, 3.5 साल। और जब उसने अकाल की घोषणा की तो एलिया को यह बात भी पता थी, जो अकाल इजबिल फेस करेगी वो अकाल मैं भी फेस करूंगा। उस अकाल के अंदर खुदा ने उससे एक प्लेस पे जाने के लिए कहा और कहा, जा तू वहां रह और कौवे तुझे खाना खिलाएंगे और वहां पर एक पानी बहेगा, वहां का पानी पी लेना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए क्या है, पूरे इजराइल में अकाल था पर एलिया के पास खाना पहुंचता था। अब मुझे बताइए, खाना है नहीं, इसके पास आ कहां से रहा है? आपको पता है पूरे इजराइल में एक ही घर में खाना था, राजा के पास। आप बिलीव कर सकते हो, राजा के घर से खाना आता था, जिसके खिलाफ वो खड़ा था वहीं से खाना आता था वहां से भोजन आता था। और आपको पता है कौवे जो कभी मांस दे नहीं सकते, छीनते जरूर है। आपने कभी देखा है कौवा कभी मांस दे? वो छीन सकते, वो ले सकते, पर वो कभी दे नहीं सकते। कौवे रोज मांस लेके आ रहे हैं, कभी कबाब, कभी शमी कबाब, कभी बोटियां, कभी क्या ला रहे हैं, और एलिया रोज खा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब नाले का पानी सूखने लगा, तब खुदा ने एलिया की लोकेशन बदल दी। अब खुदा ने कहा, नहीं अब यहां नहीं रहना तुझे, अब यहां से निकल और जराफत नाम की एक प्लेस है वहां जा, सारपात, वहां जा, मैंने एक विडो को कहा है वो तुझे खिलाएगी। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये समझा के मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा। अब एलिया वहां जाता है, वो विडो घर में नहीं थी, घर के बाहर बैठी थी, लकड़ियां बीन रही थी। वो शाम के खाने के लिए लकड़ियों को ठीक कर रही थी कि कौन सी लकड़ियां जल सकती हैं। एंड यू नो, जब उसने एलिया को आते हुए देखा, वो खड़ी हुई और एलिया ने उससे कहा, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और जैसे वो पानी भरने के लिए अंदर गई, एलिया ने उसकी दूसरी फरमाइश की, वेट, आते आते एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। अब उससे नहीं रहा गया, उसने कहा, नहीं सर, खाना तो नहीं है, लास्ट मील है, मेरे बच्चे के लिए है, हमें भी नहीं पता है कल हम क्या खाएंगे, ये मैं कह रहा हूं, वहां लिखा है हमारे पास लास्ट मील है, खाएंगे और मर जाएंगे। इट मींस हमारे पास की बात नहीं है। अब मैं जानता हूं आप में से सभी लोगों ने ये वर्ड पढ़े हैं। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिए। माय क्वेश्चन इज, परमेश्वर एलिया से कहता है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना देगी। ये बहन तो कुछ जानती नहीं है। खुदा कहता है मैंने कहा है, वो कहती है मेरे पास खाना है ही नहीं। ये क्या बात है? किसने कहा, किसने नहीं सुना, या किसने कहा ही नहीं है इसलिए सुना नहीं क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुदा झूठ कहे। खुदा कहता है मैंने कहा है उसको तुझे खिलाएगी। आप पढ़ना घर जाके आराम से, इसको 17 में लिखा हुआ है, 1 यू नो, खुदा कहता है मैंने कहा है, पर वो तो कहती है मुझे कुछ पता ही नहीं है जी। ये प्रॉब्लम है आज की चर्च की। खुदा रोज बात करता है, हमें सुनाई नहीं देता। ये प्रॉब्लम है हमारी। खुदा ने बात की थी, बहन को सुनाई नहीं दिया था। ये हमारी दिक्कत है। लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात नहीं करते, हर दिन करते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपना ध्यान हटाओ चीजों से। आपको पता है वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप खुदा को नहीं सुन पाते? ये वाली। कोई इसमें पबजी खेल रहा है,
कोई इसमें सारा दिन सेल्फीज ले रहा है, कोई रोज सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है किसी से। और कुछ कहूं बुरा लगेगा आपको, कुछ लोग, बोलूंगा ही बोलूंगा, तू ना बोलेगा तो भी बोलूंगा। कुछ लोगों की तो लाइफ ऐसी बन गई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा ब्रदर प्रेमानी मजाक कर रहे हैं, ये लोग अगर वॉशरूम में फोन न ले जाएं तो उनको पॉटी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, बैठे रहते हैं वॉशरूम में फोन लेके, कभी कभी पेट साफ हो जाता है उसके बाद भी बैठे रहते हैं। फिर प्रभु आके कहते हैं वहां पर आके, अहलिया हाँ तेरा यहां क्या काम। आई लव पोएम्स, मुझे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे कोई भी पोएम लिख के देता है ना तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूं उसको, मुझे अच्छी लगती है पोएम्स पढ़ना। एक पोएम पढ़ी मैंने जिसका नाम था परिंदे भी तुम्हें तुम्हारे फोन से पहचान लेते। इंटरेस्टिंग नेम, बहुत अच्छा टाइटल था। और मैंने उसे पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, जिसने भी लिखा था मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। दो परिंदे थे, फ्लाई कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन्हें लगा कि हमारे पर अब थक से गए, हमें लैंड करना चाहिए। एक दूसरे को इशारों में कहते नीचे उतरे। दूसरे ने कहा, एक खेत था, जैसे ही वो थोड़ा नीचे जा रहे थे तो उन्होंने खेत में एक स्टैचू देखा, एक बोता देखा खड़ा हुआ जो खेत की रक्षा के लिए रखा गया था। और एक ने दूसरे को कहा, वेट, नीचे मत जा। क्यों? आदमी खड़ा है। दूसरे ने देखा, नहीं नहीं आदमी नहीं है, आदमी है मार देगा। बोला नहीं नहीं है, नहीं है। तुझे कैसे पता चला? इसके हाथ में फोन किधर है? परिंदे भी तुम्हें तुम्हारे फोन से पहचानते हैं आजकल, हर जगह फोन, गाड़ी चलाते समय फोन, वॉशरूम में फोन, मां बाप बात कर रहे हैं उस समय भी फोन, फोन फोन फोन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कुछ बात कर सकता हूं खुल के? आपने मेट्रो खरीदी है? आपने खरीदी है? मेट्रो का कार्ड खरीदा है? हाँ, अच्छा आपने मेट्रो नहीं खरीदी है। किसने शक्कर के जहाज खरीदे हैं? किसने मॉल खरीदा है? कुछ खलीफा बुर्ज खरीदा है आपने? नहीं खरीदा है। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है आपके फोन में जो आप घुसे रहते हो? ब्रदर फोन मैं भी यूज करता हूं बट आई एम नॉट ऑक्यूपाइड। हर चीज का एक समय है। कई बार मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से, कुछ बदतमीज बच्चों को मां बात करती है, रात को क्या खाएगा? पबजी खेल रहे हैं। हाँ, रात को क्या खाएगा? बना ले जो चाहिए। नहीं, मैं बनाती हूं तो फिर तू खाता नहीं है, बता क्या खाएगा? आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, शो सम रिस्पेक्ट। मेरे पिताजी जब मुझसे बात करते हैं मैं अपना फोन साइड में छोड़ देता हूं। यस सर। आप करते? आप हमेशा याद रखिएगा, जो आप करोगे ना कल आपके बच्चे भी वही करेंगे। दाऊद ने व्यभिचार किया, हत्या की, उसके बच्चों ने भी एडल्ट्री की, हत्या की। दाऊद इन चीजों का फाउंडर था। आप जो करोगे, वॉट एवर आप जो करोगे कल आपके बच्चे करेंगे। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन अगर वो फोन मुझे खुदा को सुनने से दूर कर दे, ऐसा फोन तो मैं साइड ही कर दूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे, द बाइबल सेज। इवन मैंने देखा है समटाइम्स चर्च के अंदर लोग फोन यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई करते रहते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के मसीह हैं हम? खुदा के घर में फोन यूज करते हो? मैं एक चर्च में गया था, बिलीव मी, यहां तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक चर्च में गया था, पीछे की रो में जाके बैठ गया था। अच्छा, मैं पीछे बैठा हुआ था, किसी को पता नहीं था ही इज अ प्रीचर। मैं भी ऐसे मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। मेरे साथ सारे यंग लोग खड़े थे, सब व्हाट्सएप पे लगे पड़े थे। मैंने खुदा से कहा, खुदा इनको मैं क्या बताऊं, हनोक की तरह उठाए जाओगे? दे इवन डोंट नो द बेसिक मैनर्स फॉर चर्च। उस बहन को देखो, खुदा कहता है मैंने उससे कहा है पर उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है। शी इज टोटली डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब समझते? आप यहां हो पर आपका दिमाग कहीं और है, आपका मन कहीं और है। सर याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री।
अगर आपको लगता है उद्धार मुफ्त है तो ये आपके लिए मुफ्त है, पर आपको देने के लिए इसे किसी को अपनी जिंदगी देनी पड़ी थी। सैल्वेशन भी फ्री नहीं है, बहुत महंगा है। नजात बहुत महंगी है। मैंने एक दिन खुदा से पूछा, खुदा तूने हमें नजात फ्री में क्यों दी है? मुझे खुदा ने कहा तेरी हैसियत है खरीदने की, तू ले पाएगा? मैंने कहा नो, इतनी महंगी चीज है इसलिए फ्री में रखनी पड़ी। पर वो फ्री नहीं है, उसे देने के लिए खुदा को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। उसे देने के लिए आपको परमेश्वर को मरना पड़ा क्रूस पे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन खुदा को सुनते हैं? Did you hear God every single day in your life? एक सवाल पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लास्ट टाइम अपने प्रभु का, खुदा का रैमा वर्ड कब सुना था? लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना था? डेट याद है? वो दिन याद है? समय याद है आपको? लास्ट टाइम आपने कब उसका रैमा वर्ड सुना था? थस सेज द लॉर्ड। वही खाना है एक्चुअली आपका। आप खुदा को सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते? बहुत इजी वे है। फोन और अपने कुत्ते बिल्लियों को साइड में रख के इसको पढ़ो। मैं घर में था, हमारी बहन ने एक शिकायत की, पास्टर जी प्रभु आपसे बात करते हैं। मैंने कहा ओ एवरी सिंगल डे, हर दिन। प्रभु हमसे क्यों नहीं बात करते? मैंने कहा बहन मैं प्रभु से पूछूंगा कि वो नाराज है कि आप बिजी हो। और मैं उस घर में एक दिन रहा था, मुझे आज भी याद है। मैं रात को बैठा हुआ था अपने कमरे में और मेरे पलंग से ऐसी आवाजें आ रही थी। कौन है यार? कुत्ता था। कोई बात नहीं, बंद करवाइए, कोई बात नहीं। यहां देखिए, यहां देखिए। कौन था? हाँ, डॉग था। अगले दिन बिल्ली आई। आप बिलीव करिए 1 घंटे के बाद पैरट भी आया। मैंने ब्रदर से पूछा ये यही प्रॉब्लम है इसलिए आप खुदा को नहीं सुन पाते हो, क्योंकि पूरा ध्यान इसमें है। मैंने कहा घर है, चिड़ियाघर है। सुनिए, मैं आपके जानवरों के खिलाफ नहीं हूं, आप शेर भी पालो भले, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो, पर जब आप खुदा को सुनते हो उस समय तो उनको दूर रखो। कौन आपको मना कर रहा है? करो, मुझे भी अच्छे लगते हैं जानवर, मैं रखता नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी मां से कहा था मां मैं कुत्ता लाऊं। मेरी मां ने कहा दोनों में से एक ही रहेगा। मैंने कहा मैं रह लेता हूं। हाँ बिलीव मी, एक दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया, मम्मा यस सर, मां मैं कुत्ता लाऊं। कौन सा? लैब्राडॉग लेकर आ, लेकिन तू बाहर सोएगा, दोनों में से एक ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है मां मैं रह लेता हूं। मेरी मां मानती है इस बात को कि इन्हें लाना बहुत आसान है लेकिन इनको पालना बहुत कठिन है। हम किसी को डिस्टर्ब ना करें इससे हम लाए ही नहीं। राइट है जी? अब कितने लोग हैं मुझे बताइए आपका ध्यान इन बातों में है? ये फोन, कई लोग तो दुआ में ऐसे बैठते, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेयर में खुदावन आपका शुक्र है, खुदावन आपका शुक्र है, खुदावन का शुक्र है। 1 बजे बैठा था, 2 बज गए, 1 घंटा प्रार्थना हो गई, उठो। और कुछ लोग रास्ते पे मरेगा। कभी तो लोग गाड़ी चलाते समय भी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें 4 उंगलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 उंगलियां काफी। पता नहीं ये 4 उंगलियां हैं कौन? ये ठीक है ना? हमारे इंडिया में एक वुमेन फोन यूज कर रही थी, उसका बच्चा रेलवे ट्रैक से नीचे गिर के मर गया। इतने लोग लॉस्ट हैं, इतने लॉस्ट हैं लोग इन दिनों में फोन पे। कहां से सुन पाओगे प्रभु को? और कई बार तो मीटिंग के अंदर भी हम नहीं सुन पाते लोगों को, पता है? खुदा को नहीं सुन पाते। क्यों? बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्ट। इन दिनों में कलीसिया में 2 तरह के लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। एक आंखें बंद करके सोने वाले और दूसरे आंखें खोल के सोने वाले। एक भाई आया, ब्रदर क्या आप प्रीचिंग करते हो? हिला दिया आज। मैंने कहा इधर आ, इधर आ, ड्रामेबाज, इधर आ तू। बता मैंने क्या बताया? जबरदस्त।
मैंने कहा आई नो आई एम अ जबरदस्त प्रीचर, पर मेरा सवाल है, बता मैंने क्या बताया? मजा आ गया ब्रदर। मैं मजा तो आया तुझे, लेकिन मैंने बताया क्या? आपने बताया यहोशू के बारे में। मैंने उस मीटिंग में यहोशू का नाम भी नहीं लिया था। ऐसे न करें, चेंज योर हैबिट्स। हमने बहुत टाइम पास किया, हमने बहुत समय बर्बादी की। इवन कभी कभी हम चर्च को छोड़ के सब लेकर आए हैं वहां से। कुछ लोग तो यहां पर कैमरा लेके आते, पूरा देखेंगे कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया। मीटिंग के बाद आप इनसे मिलो, होकर आया तू चर्च में? हाँ। कौन आया था? हारून भाई आए थे? हाँ आए थे। उनकी वाइफ नहीं आई थी, उनके बच्चे लड़ रहे थे, और उनके एल्डर्स वो छोड़ ही दे। आपको इतना कुछ चर्च के बारे में पता है, वर्ड ऑफ गॉड लिया। देखो मैं आज चला जाऊंगा अगर, ये जो चीजें हैं ना लाइफ टाइम काम में आएंगी। मुझे लोगों को एक्साइटेड करने में मजा नहीं आता कि बस आप मुझे सुनो, तालियां बजाओ और यहां से कहते कहते जाओ वाह क्या प्रीचर था इंडिया से जो आया था, यंग बॉय खुदा के साथ चल रहा था। नो, मैं चाहता हूं मेरी ये बातें सुन के आपको एवरी संडे काम आए। तो आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है।
उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।